ठंड में गरीब की झोपड़ी कहानी। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी जो रामू नामक गरीब किसान का घर थी। वह झोपड़ी किसी तरह खड़ी तो थी, पर बुरी हालत में थी। पुआल और मिट्टी से बनी छत जगह से टपक रही थी और दीवारें इतनी कमजोर थीं कि हल्की सी हवा से भी कांपने लगती थीं। रामू की पूरी जिंदगी इसी झोपड़ी में बीती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था और इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही तेज थी। गांव के सभी लोग पहले से ही तैयारी कर चुके थे। अमीर लोग अपने घरों में गर्म कपड़े और अलाव की व्यवस्था कर चुके थे, जबकि गरीब लोग जैसे तैसे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। रामू का परिवार भी ठंड का सामना करने के लिए तैयार हो रहा था, मगर उनके पास न तो गर्म कपड़े थे और न ही अलाव के लिए लकड़ियां। रामू का परिवार और उसकी चिंता। रामू के परिवार में उसकी पत्नी लक्ष्मी और 3 छोटे बच्चे थे। लक्ष्मी भी सारा दिन मेहनत करती, लेकिन वह जितनी भी मेहनत करती, उनका पेट भरने और ठंड से बचने के लिए पर्याप्त नहीं था। तीनों बच्चे मासूम थे और ठंड से कांपते हुए अपने फटे पुराने कपड़ों में दुबके रहते। लक्ष्मी ने अपने बच्चों को जितनी चादरें मिल सकती थीं, ओढ़ा दी थीं, लेकिन ठंड इतनी भयानक थी कि यह सब नाकाफी साबित हो रहा था। रामू बहुत परेशान था। उसने सोचा, क्या होगा अगर मेरे बच्चे इस ठंड में बीमार पड़ गए? मैं उनके लिए कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हूं। अगर उनके लिए अलाव का इंतजाम नहीं कर सका तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। उसने लक्ष्मी से कहा, मैं गांव में जाकर देखता हूं कि कहीं से थोड़ी लकड़ियां मिल सकें। तुम बच्चों को संभालो। लक्ष्मी ने उसकी ओर चिंतित निगाहों से देखा। रामू, इतनी ठंड में बाहर जाना ठीक नहीं है। पर अगर कुछ लकड़ियां मिल जाएं, तो बच्चों को कुछ राहत मिल सकती है। रामू ने अपनी पुरानी और फटी हुई चादर उठाई और ठिठुरते हुए गांव की गलियों की ओर चल पड़ा। उसके कदम भारी थे, क्योंकि ठंड से उसके पैर जम रहे थे, पर अपने परिवार की चिंता में वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता रहा। गांव में असफलता। गांव के रास्ते खाली पड़े थे, लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। रामू ने सबसे पहले अपने दोस्त मोहन के घर का दरवाजा खटखटाया। मोहन गांव का सबसे अमीर आदमी था और उसके घर में हमेशा गर्माहट रहती थी। मोहन ने दरवाजा खोला और रामू की हालत देखकर तुरंत समझ गया कि वह मदद मांगने आया है। भाई मोहन, मेरे पास अलाव के लिए लकड़ियां नहीं हैं। क्या तुम थोड़ी लकड़ियां दे सकते हो? रामू ने धीरे से पूछा। मोहन ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, देखो रामू, मेरे पास भी लकड़ियों की गिनती तय है। इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही है और मैं अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे माफ करना, पर मैं लकड़ियां नहीं दे सकता। रामू की उम्मीदें टूट गईं। उसने सोचा, मोहन के पास इतना सब कुछ है, फिर भी उसने मदद से इनकार कर दिया, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। वह गांव के दूसरे घरों की ओर बढ़ा, जहां भी उसे थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद कोई उसकी मदद कर दे। लेकिन हर दरवाजा उसकी उम्मीदों को कुचलता गया। कोई कहता, मेरे पास खुद ही बहुत कम लकड़ियां हैं, तो कोई कहता, मुझे अपने परिवार का भी ख्याल रखना है। रामू को हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। वह ठंड में कांपते हुए वापस अपनी झोपड़ी की ओर लौट चला। रास्ते में उसे बार बार अपने बच्चों का ख्याल आ रहा था, जो बिना गर्मी के झोपड़ी में बैठे ठंड से ठिठुर रहे होंगे। घर लौटने की पीड़ा। जब रामू घर पहुंचा, तो लक्ष्मी ने उसकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा, लेकिन रामू के हाथ खाली थे। कुछ नहीं मिला, उसने निराशा से कहा। लक्ष्मी ने एक आह भरी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसने रामू के चेहरे पर दुख और लाचारी देखी और समझ गई कि गांव के लोग भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे।
बच्चे अब भी कांप रहे थे और उनकी हालत देखकर रामू का दिल टूट रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह अपने परिवार की मदद नहीं कर पा रहा। काश मेरे पास कुछ लकड़ियां होती, उसने सोचा, तो मैं अपने बच्चों को इस ठंड से बचा पाता। रामू ने ठंड के बावजूद झोपड़ी से बाहर जाकर आसपास के सूखे पत्ते और पतले टहनी के टुकड़े इकट्ठे किए, जो अलाव के लिए तो नाकाफी थे, लेकिन कुछ पल की गर्मी देने के लिए पर्याप्त थे। वह यह सब झोपड़ी में लाया और जैसे तैसे अलाव जलाने की कोशिश की, लेकिन वे पतले टुकड़े कुछ ही समय में जलकर राख हो गए और झोपड़ी फिर से ठंडी हो गई। ठंड में संघर्ष। ठंड के कारण रामू और लक्ष्मी दोनों सो नहीं पा रहे थे। वे चिंतित थे कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो बच्चों की तबीयत बिगड़ सकती है। रात के गहरे सन्नाटे में रामू को कोई हल नजर नहीं आ रहा था। लक्ष्मी ने धीरे से कहा, क्या हम इस ठंड में जिंदा रह पाएंगे, रामू? अगर ऐसे ही हालात रहे तो पता नहीं क्या होगा। रामू ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कल फिर कोशिश करूंगा, कहीं न कहीं से लकड़ियां मिल ही जाएंगी। पर उसके दिल में डर था कि अगर कल भी कुछ नहीं मिला तो क्या होगा। ठंड इतनी भयानक थी कि वह हड्डियों तक घुस रही थी। रात जैसे जैसे बढ़ती गई, ठंड और भी तेज होती गई। बच्चे अब तक सो चुके थे, लेकिन उनका शरीर ठंड से कांप रहा था। लक्ष्मी ने अपने बच्चों को अपनी ओर खींच लिया, जैसे कि उसकी गर्मी से उन्हें कुछ राहत मिल सके। रामू बाहर बैठा था, ठंड से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। अचानक हुई एक अजीब घटना। रात के गहरे अंधेरे में, जब सब कुछ शांत था, अचानक रामू को अपनी झोपड़ी के बाहर से हल्की आवाजें सुनाई दीं। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी थकान और ठंड का असर है, लेकिन आवाजें लगातार आ रही थीं। वह बाहर गया और देखा कि सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह एक सफेद चादर में लिपटा हुआ था और उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। तुम कौन हो? रामू ने डरते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक यात्री हूं और ठंड में ठहरने के लिए जगह ढूंढ रहा हूं। क्या तुम मुझे अपने घर में रात गुजारने की इजाजत दोगे? रामू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मेरा घर बहुत छोटा और ठंडा है, पर आप चाहें तो ठहर सकते हैं। उसने बूढ़े आदमी को अंदर बुलाया। बूढ़ा आदमी झोपड़ी में घुसा और चारों ओर देखा। तुम्हारे पास अलाव नहीं है? उसने पूछा। रामू ने दुखी होते हुए कहा, मैंने कोशिश की, लेकिन लकड़ियां नहीं मिल पाईं। बूढ़े आदमी ने अपने कपड़ों के भीतर से कुछ लकड़ियां निकाली, जो दिखने में साधारण लग रही थीं, लेकिन उनमें से हल्की हल्की गर्मी आ रही थी। उसने रामू से कहा, इन लकड़ियों को जलाओ और देखो क्या होता है। रामू ने उन लकड़ियों को अलाव में लगाया, और आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही लकड़ियां जलने लगीं, पूरे घर में गर्मी फैल गई। लकड़ियां जल रही थीं, लेकिन बुझ नहीं रही थीं। झोपड़ी में एक अद्भुत गर्मी फैलने लगी, जो न सिर्फ शरीर को बल्कि मन को भी सुकून दे रही थी। लक्ष्मी और रामू दोनों हैरान थे। रामू ने बूढ़े आदमी से पूछा, ये कौन सी लकड़ियां हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जादुई लकड़ियां हैं, जो जरूरतमंदों की मदद करती हैं। इन्हें वही पा सकता है जो दिल से दयालु हो और दूसरों की मदद करना चाहता हो। तुमने अपनी दयालुता और संघर्ष से इन लकड़ियों को प्राप्त किया है। अब तुम और तुम्हारा परिवार ठंड से सुरक्षित हैं। रामू ने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया, लेकिन जब उसने फिर से उसकी ओर देखा तो वह गायब हो चुका था। नई सुबह की नई उम्मीद। अगली सुबह रामू और उसका परिवार गर्माहट में थे और ठंड का असर अब उनके जीवन पर नहीं था। रामू ने उस बूढ़े आदमी को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी दी हुई जादुई लकड़ियां अब भी उनके घर में जल रही थीं, बिना बुझे।
गांव के लोग जब रामू के घर आए और देखा कि उसकी झोपड़ी में अलाव जल रहा है तो वे चकित रह गए। रामू ने किसी को भी उस जादुई घटना के बारे में नहीं बताया, लेकिन वह जानता था कि उसकी मेहनत और दयालुता ने ही उसे यह वरदान दिलाया है। अब रामू की झोपड़ी सिर्फ एक गरीब की झोपड़ी नहीं थी, बल्कि यह गर्मी और प्रेम का प्रतीक बन गई थी, जो यह सिखाती थी कि सच्ची मेहनत और दयालुता से जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं।